दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। अक्षय खन्ना ने धुरंधर फिल्म में जो कैरेक्टर निभाया है वो काफी डरावना और काफी खौफनाक है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो कैरेक्टर कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि एक रियल कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। एक ऐसा विलन जिसका दूसरा नाम डर हो। एक ऐसा बच्चा जो मात्र 13 साल की उम्र में क्राइम वर्ल्ड के अंदर अपना कदम रखता है। एक ऐसा इंसान जिसको अपनी माँ का हत्यारा बुलाया जाता है। कहा जाता है ये इंसान अपने दुश्मनों के सर काट के उनके साथ फुटबॉल खेला करता था। हम बात कर रहे हैं सरदार अब्दुल रहमान बल्लोच, जिसे आगे चल के रहमान डकैत के नाम से जाना गया। ये पाकिस्तान की एक ऐसी अनसुनी कहानी है जिसने पाकिस्तान के पूरे पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। कहानी की शुरुआत कराची के एक छोटे से इलाके से होती है जिसे लियारी कहा जाता है। कभी लियारी को कोलंबिया के नाम से जाना जाता था। 80s और 90s का दौर आते आते यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी गैंग्स इमर्ज होने लगी और धीरे धीरे गैंग वॉर, ड्रग ट्रेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी चीजें यहाँ पे बढ़ने लगी। इसी लियारी के इलाके में साल 1975 में अब्दुल रहमान का जन्म होता है। अब्दुल रहमान के खून में ही जुर्म था। उसका बाप दलाल बल्लोच और उसका चाचा लियारी के बहुत गैंग्स और ड्रग ट्रेड्स में इन्वॉल्व हुआ करते थे। बहुत सारे न्यूज सोर्स ये कंफर्म करते हैं कि अब्दुल रहमान ने अपना पहला क्राइम मात्र 13 साल की उम्र में किया था। एक छोटी सी बात से एक आदमी को अब्दुल रहमान चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और यहीं से शुरुआत होती है उसके एक आम आदमी से गुंडा बनने की और गुंडे से हैवान बनने की। कुछ न्यूज रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से रहमान की मां खादीजा बीबी का किसी गैंग मेंबर के साथ अफेयर था और ये बात रहमान को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे ऐसा लगता कि मेरी अम्मी मेरे अब्बू को धोखा दे रही है। और एक दिन रहमान के सर पर जुनून सवार होता है और कुछ रिपोर्ट्स ये कहती है कि पहले रहमान ने अपनी मां को गोली मारी और फिर गला काटकर उनकी हत्या कर दी। इसके अलावा कुछ न्यूज सोर्स ये भी कंफर्म करते हैं कि रहमान ने मारने के बाद अपने मां को पंखे से लटका दिया था। आप सोचिए जो इंसान अपनी मां का ना हो सका वो इंसान दुनिया के लिए कैसा हैवान है। 90s का एंड होते होते रहमान लियारी का सबसे बड़ा गैंगस्टर हाजी लालू से हाथ मिलाता है। लेकिन रहमान सिर्फ गैंगस्टर नहीं बनना चाहता था, रहमान को राजा बनना था और पूरे लियारी पे राज करना था। साल 2001 हाजी लालू को अरेस्ट कर लिया जाता है और मौके का फायदा देखते हुए रहमान पूरे गैंग को टेक ओवर कर लेता है। अब लियारी का नया डॉन अब्दुल रहमान बल्लोच था और यहीं से सरदार अब्दुल रहमान बल्लोच की कहानी शुरू होती है रहमान डकैत बनने तक की। रहमान हाजी बल्लूच के साथ काम करके ये तो समझ चुका था कि गैंगस्टर और गैंग्स को कैसे मैनेज करना है। वो एक हाथ से खून बहाता तो दूसरे हाथ से गरीबों की मदद करता। लियारी अब पूरी तरीके से रहमान के कंट्रोल में था। कहा जाता था वो अपने दुश्मनों के सर काटता और उनके साथ फुटबॉल खेला करता। रहमान की जो सबसे बड़ी दुश्मन गैंग थी वो थी अरशद पप्पू गैंग। अब सवाल ये था कि आखिरकार इतना बड़ा गैंगस्टर पुलिस से कैसे बच रहा था। तो दोस्तों जवाब है पॉलिटिक्स। रहमान डकैत एक चीज तो समझ चुका था कि सिर्फ गोलियों से राजा नहीं बना जा सकता।
और यहाँ से रहमान डकैत की जिंदगी एक नया मोड़ लेती है और रहमान एंटर करता है पॉलिटिक्स में। रहमान डकैत की गैंग एक कम्युनिटी बनाती है जिसका नाम होता है पीपल अमन कमेटी और इनका मोटिव होता है शांति, पीस और अमन लाना। लेकिन इसका नाम सिर्फ अमन होता है और काम सारे दहशत। इस कम्युनिटी के जरिए रहमान डकैत लियारी के लोगों को भरोसा दिलाता है और उन लोगों को यूनाइट करता है और एक बड़ा वोट बैंक क्रिएट कर लेता है। पॉलिटिकल पार्टीज जैसे खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके साथ रहमान डकैत अपना हाथ मिलाता है। ये वही पार्टी है जिसे कभी बेनजीर भुट्टो लीड किया करती थी। 2007 में बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी जाती है और आगे पार्टी कमांड संभालते हैं आसिफ अली जरदारी। असैसिनेशन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये चीज समझ चुकी थी कि जो रहमान डकैत की कम्युनिटी है, पीपल्स अमन कम्युनिटी, इनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक शेयर बन चुका था। पॉलिटिशियंस को वोट चाहिए थे और रहमान डकैत को उसके काले धंधों का रास्ता और पुलिस से प्रोटेक्शन, इसमें दोनों का फायदा था। इस दौरान लियारी में अब सिर्फ 2 ही गैंग बचे थे। एक गैंग डकैत का था और दूसरा गैंग अरशद पप्पू का था। कराची से लेकर लियारी तक अब लोग ये चीज समझ चुके थे, अगर रहमान डकैत का नाम आता है तो मौत पक्की है। लेकिन हर कहानी का दोस्तों एक अंत होता है। रोज रोज गैंग वॉर और रहमान डकैत की काले धंधों से सरकार और पुलिस अब परेशान हो चुकी थी और यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है और एंट्री होती है एसएसपी चौधरी असलम की। मुझे डराना चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों से बाज आ जाऊंगा। मैं इनकी नस्लों को, इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिलाएगा। इनकी मैं नस्लों को तबाह कर दूंगा। मैं बिल्कुल इनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से नहीं डरता हूँ। ये मर्द के बच्चे हैं। मैं इसी रोड पे घूमता हूँ, इसी रोड पे बगैर फुल प्रूफ गाड़ी घूमता हूँ। ये मेरे क्या। चौधरी असलम कराची पुलिस में एक जानी मानी हस्ती थी। एसएसपी चौधरी असलम ये ठान चुका था कि वो रहमान डकैत को पूरी तरीके से मिटाकर रहेगा। 9 अगस्त 2009 को एसएसपी चौधरी असलम को एक टिप मिलती है। लियारी के एक स्टील टाउन नामक एरिया में रहमान की एक ड्रग डील होने वाली होती है और पुलिस मौके पे पहुंचती है और वहां से गोलीबारी होती है। दूसरे दिन पुलिस ये क्लेम करती है कि रहमान डकैत और उसके साथियों का इनकाउंटर कर दिया गया है। लेकिन ये कितना सच था ये किसी को नहीं पता। रहमान डकैत की फैमिली और रहमान डकैत के सपोर्टर ये क्लेम करते हैं कि रहमान डकैत की जो डेथ है वो पुलिस कस्टडी में हुई है और वो कोशिश करते हैं कि सारा इल्जाम जो है एसएसपी चौधरी पर लगाया जाए। पर सच क्या था ये तो रहमान के साथ चला गया। रहमान के मरने के बाद क्या लियारी में शांति आई? रहमान डकैत की मौत के बाद उजैर बल्लोच यानी कि रहमान डकैत के भाई ने लियारी की कमान संभाली और उजैर बल्लोच रहमान डकैत से भी खतरनाक साबित हुआ। अब लियारी के अंदर ड्रग ट्रेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और गैंग वॉर ये सारी चीजें आम हो चुकी थी। धुरंधर मूवी में अक्षय खन्ना का किरदार रहमान डकैत से काफी मिलता जुलता दिखाई देता है। उसी तरह की पर्सनैलिटी, उसी तरीके का अंदाज, यहाँ तक कि जो माँ की हत्या मूवी में दिखाई गई है वो एक रियल इंसिडेंस है। धुरंधर मूवी में रहमान डकैत को एक विलन दिखाया गया है, लेकिन आज भी कुछ लोग लियारी में रहमान डकैत को सरदार और भाई मानते हैं। बहुत सारे ऑथेंटिक न्यूज सोर्स ये कंफर्म करते हैं कि भारत में हुए 26/11 के हमले में रहमान डकैत का कहीं ना कहीं हाथ था।
एक बच्चा जो ड्रग्स के बीच पैदा हुआ, अपने फैमिली को खत्म किया और एक पूरे शहर पे राज किया और आखिरी में गोलियों का शिकार हुआ। जुर्म की दुनिया दूर से काफी चमकती दिखाई देती है, पर पास जाने पर सिर्फ मौत और दर्द मिलता है। आपको धुरंधर मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ ही आप चाहते हैं कि हम एसएसपी असलम चौधरी पर भी एक इसी तरह का वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।